हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी कैसे डिलीट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताने वाले हैं कि कंपनी कैसे सर्ट करते हैं, कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं और कंपनी कैसे स्विच करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाक से स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 विद द डबल क्लिक। और हमारा टैली ERP9 अब स्टार्ट हो रहा है। लेट्स बिगिन विद द इंटरफेस। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दिखेगा कि ए नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो ये कंपनीज के लिए होती है जिनके पास उनका लाइसेंस है या फिर उनको एक्टिवेट करके यूज करना है, तो वो अपना लाइसेंस, एग्जिस्टिंग लाइसेंस या क्रिएट करके अपना लाइसेंस इस्तेमाल करके टैली यूज कर सकती है। बट हम लोग तो ठहरे भाई एडुकेशनल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स, तो हमको जो है वर्क इन एडुकेशनल मोड के लिए इस मोड में मेरे को यूज करना पड़ेगा, वर्क इन एडुकेशनल मोड में। तो आप देख रहे हो कि इस मोड में जाने के लिए मेरे को W दबाना है। W के नीचे एक बार दिख रहा होगा, तो इस बार का मतलब होता है ऑल्ट, यानी कि ऑल्ट प्लस W दबाते ही हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में एंटर कर जाएंगे। तो ऑल्ट प्लस W दबाते ही हम आ चुके हैं। तो जब पहली बार ये कंपनी टैली खुलती है तो ये वाला कंपनी इन्फो का फेज आता है। तो सेलेक्ट कंपनी में कुछ भी नहीं है, तो मैं एंटर दबा के देख ही लेता हूँ कि कुछ कंपनी है भी कि नहीं। तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है कि भाई नो कंपनीज ऑन डिस्क, तो भाई कोई कंपनी नहीं है। तो डाउन एरो मैं क्रिएट ही कर ले रहा हूँ। तो एक कंपनी क्रिएट ही कर ले रहा हूँ मैंने एक कंपनी बना दी इंदर लिमिटेड, ठीक है। तो ये एड्रेस कंट्री मैं फिल कर दे रहा हूँ सिर्फ, जैसे कि मैंने मुंबई डाल दिया कि मैंने कुछ भी यहाँ पर छोड़ो, ये कौन सा स्टेट है, सॉरी कंट्री है ना, तो मैं इसको इंडिया डाल दे रहा हूँ। इंडिया के बाद मैं इसको वेस्ट बंगाल कर दे रहा हूँ। पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये आपकी मर्जी है, डालो ना डालो। बाकी मैंने एंटर करके, ये सारी इन्फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अब मैं फिल नहीं कर रहा, आप चाहो तो फिल भी कर सकते हो। और बाकी मैं एंटर करके लास्ट में जब पहुँचेंगे तो एक्सेप्ट में येस और नो पूछेगा, एंटर दबाते ही सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंपनी बनेगी। तो कंपनी बनने के बाद हमारा जो पेज खुलता है गेटवे ऑफ टैली। तो इस पेज खुलने के बाद मैं एक और कंपनी बना के दिखाता हूँ कि इस पेज खुलने के बाद हम कंपनी कैसे बनाते हैं, मतलब और कंपनी अगर मेरे को बनाना है तो, अगर ऐसा इंटरफेस होता है तब तो मेरे को दबाना है ऑल्ट प्लस F3। तो डाउन एरो क्रिएट कंपनी। तो इस वाले में मैं इसको नाम दूंगा सीता लिमिटेड, ओके। तो सीता लिमिटेड को मैंने नाम दे दिया और इसको मैं बिहार से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने फ़ोन नंबर रैंडम से कुछ भी डाल दिया, एंटर करके मैं आगे बढ़ गया। अब मान लो कि मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाकर मुझे उसको मॉडिफाई करना है, तो मैं बैक स्पेस बटन से पीछे जाऊंगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, एंटर दबाऊंगा आगे, एंटर दबाऊंगा आगे। मैं सारे डिटेल्स भर नहीं रहा हूँ, मैं स्किप करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाली कंपनी में मैं आपको बताऊंगा वॉल्ट क्या है, टैली वॉल्ट का पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल, ये पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मैं सिर्फ टैली वॉल्ट पासवर्ड के बारे में बात करूंगा। तो मान लेते हैं मैं पासवर्ड टैली वॉल्ट का 8981 देता हूँ, फिर रिपीट पासवर्ड करने बोलेगा 8981 दे रहा हूँ। तो एंटर करके मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब ये सीता लिमिटेड खोलूंगा ना, तो मेरे से पूछ रहा है पासवर्ड, मेरे से इसका पासवर्ड पूछा जाएगा 8981 मैंने डाल के वॉल्ट में सीता लिमिटेड के अंदर, देखिए ये सीता लिमिटेड एज अ प्राइमरी कंपनी में एंटर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो एक और कंपनी बना के दिखाता हूँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रह गया। तो एक और कंपनी के लिए मैंने ऑल्ट F3 दबाया, छोड़ो नहीं दबाना है क्योंकि कंपनी इन्फो के पेज पे पहले ही है हम। तो जब कंपनी इन्फो के पहले ही पेज पे, तो क्रिएट कंपनी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाते ही हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो जनरली जब हम कोई कंपनी में एंटर करते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली पे ही होते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे अगर हो हम, तो हम ऑल्ट F3 दबाकर इस वाले पेज पर कंपनी इन्फो में आ सकते हैं। तो फिर क्रिएट कंपनी हम करते हैं। फिर इस बार जो है मैं रीमा लिमिटेड कर दे रहा हूँ, रीमा लिमिटेड, ओके। तो रीमा लिमिटेड जो है हमारी जो है ये अपनी असम से है, मान लेते ये हमारी कंपनी है। और बाकी मैं एंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में इसको यस करते ही एक और चीज़ मिलेगा कि मैं इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटर चूज कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इंदर डाल दिया और पासवर्ड में 8981, फिर पासवर्ड डाल दिया 8981। तो एंटर करके मैं आगे एंटर करके मैं आगे बढ़ूंगा, फिर एक्सेप्ट कर लूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रीमा लिमिटेड खोलूंगा तो मेरे से इसका पासवर्ड पूछा जाएगा और यूजर आईडी पूछा जाएगा। तो मैंने यूजर आईडी डाल दी और पासवर्ड जो मैंने तो वहां पर इंदौर 8981 डाला था, तो ये रीमा लिमिटेड खुल चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कैसे
क्रिएट करता है। तो कंपनी अब सर्ट कैसे करते हैं भाई, तो सर्ट के लिए मेरे को क्या करना है, आप चाहो तो देखो कंपनी इन्फो से जाके यहाँ से भी सर्ट कर सकते हो। अब पेरो सर्ट बटन के लिए मैं रीमा लिमिटेड को सर्ट करना चाहता हूँ, तो रीमा लिमिटेड देखो यहाँ से गायब हो चुका है। फिर मैं सर्ट के लिए मैं अगेन सर्ट करूंगा, तो मैं इस बार सीता लिमिटेड को सर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सर्ट कर दिया। तो आप कंपनी इन्फो से भी जाके सर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप होम पेज पर हो, तो अगर आपको इंदर लिमिटेड को सर्ट करना है, तो आप जो है ऑल्ट F1 दबाओ, ये सर्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही दबा दिया इसलिए ऑलरेडी सर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, सर्ट हो गया। तो अगर आपको सेलेक्ट कंपनी करना है, तो आप अब देखो, क्योंकि हमारे में कोई कंपनी सेलेक्ट है नहीं, तो बिना कंपनी सेलेक्ट किए तो टैली चलता है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ये वाला इंदर लिमिटेड को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इंदर लिमिटेड हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा मुझे और कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिर्फ F1 क्लिक करूंगा गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पर। तो F1 क्लिक करते ही हमारा जो है रीमा लिमिटेड आ चुका है। तो रीमा लिमिटेड में भाई मैंने तो पासवर्ड सेट किया था, तो रीमा लिमिटेड का यूजर आईडी मेरा इंदर था, मैं डाल दे रहा हूँ, और पासवर्ड 8981 था, मैं वो भी डाल दे रहा हूँ। तो रीमा लिमिटेड भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक तरीका और होता है कि F1 के अलावा भी एक तरीका और होता है कि हम कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ। F1 से जैसे कि ये एक और कंपनी थी हमारी, उसका नाम शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको वॉल्ट में रखा है, वॉल्ट में मतलब सिक्योर करके रखा है। तो ये वाली अभी आ नहीं रही, तो ये मतलब यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से कर नहीं रहा हूँ। F1 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से नहीं करके एक और जगह दिखाता हूँ। तो उस जगह के लिए मेरे को ऑल्ट F3 दबाना है, डाउन एरो, और यहाँ पर भी एक सेलेक्ट कंपनी, सॉरी ऊपर में ही है, टॉप पे है, गलती हो गया, टॉप पे सेलेक्ट कंपनी है। तो टॉप पे एंटर दबाओ, तो ये मेरे से वॉल बोल रहा है कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाली करना है। तो इसमें मैंने पासवर्ड लगाया था जैसे कि मैंने बताया था, तो 8981 करके मैं इसको खोल सकता हूँ। ये मैंने तीनों को सारे कंपनी एक साथ सेलेक्ट हो गए, बट वर्क जो कर रहा है ना, सीता लिमिटेड एज अ प्राइमरी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा स्विच कंपनी। तो स्विच कंपनी क्या होता है, फटाक से मैं होम पेज पे जाता हूँ, स्किप करके एकदम गेटवे ऑफ टैली वाले होम पेज पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं सीता लिमिटेड पे रीमा लिमिटेड पे क्लिक करता हूँ, तो ये रीमा लिमिटेड एज अ प्राइमरी हो जाएगा। मतलब मैं जो भी वर्क करूंगा रीमा लिमिटेड के अंदर करूंगा। ये सारी कंपनियां सेलेक्टेड है यहाँ पर, बट मैं रीमा लिमिटेड के अंदर वर्क करूंगा। तो ये इसी को बोला जाता है स्विच कंपनी। यहाँ पर मल्टीपल्स कंपनी एक टाइम पे सेलेक्ट होंगी, बट एज अ मेरा सारा काम रीमा लिमिटेड के अंदर होगा। अब इंदर लिमिटेड के अंदर मेरे को स्विच होना है, तो इंदर लिमिटेड क्लिक कर दूंगा, इंदर लिमिटेड में मैं स्विच हो गया। सारा काम जो है मेरा इंदर लिमिटेड का होगा। अगर मान लो कि मुझे इतना सारा काम करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक कंपनी में करना है, तो मैं बाकी सारे कंपनी को शट कर दूंगा। होता है क्या ना कि किसी किसी को कंपनी बदल बदल के, मतलब कभी इस कंपनी में स्विच होकर काम करना है या कभी उस कंपनी में, तो वो लोग जो है इस तरह से कंपनियां जो है मल्टीपल कंपनियां सेलेक्ट करके रखती है, बट मुझे नहीं करना भाई। तो मैं तो भाई ऑल्ट F1 दबा के मैं जो है भाई ये रीमा लिमिटेड को शट कर रहा हूँ, फिर ऑल्ट F1 दबा के इंदर लिमिटेड को शट कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ सीता लिमिटेड रह गई है, तो मैं इसके अंदर ही काम करना पसंद करूंगा। तो अब लास्ट ऑप्शन निकल कर आता है कि भाई एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। तो एडिट और डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे हूँ, तो ऑल्ट F3 दबाना है, डाउन एरो ऑल्टर तक आना है। ऑल्टर में आने के बाद जैसे कि मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ, तो मैं इसको सीता एंड कंपनी कर सकता हूँ, या फिर आपको जो भी कुछ भी पर्सनल डिटेल्स छूट गया तो आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर छूट गया है, फ़ोन नंबर छूट गया है, ईमेल छूट गया है, कोई वेबसाइट छूट गया, आप वो सब डाल सकते हो। और देखो, और पीछे जाना है तो बैकस्पेस दबा सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया है। बट इतना एंटर कौन करेगा, इतना एंटर करके हम नीचे तक जाएंगे। इसका एक और शॉर्टकट है कि अगर आपको इतना एंटर नहीं करना, डायरेक्टली सेव करना है, तो मैं बैकस्पेस से फर्स्ट पेज पे जाकर दिखा रहा हूँ। इतना एंटर ना करके मैं डायरेक्टली सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ Ctrl+A दबाते ही पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। तो बस, तो यही मेरे को करना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा कंपनी को डिलीट, मेरा मतलब एडिट करना, ठीक है। तो मैंने एक सीता एंड कंपनी करी, तो सीता एंड कंपनी हो गया, देख सकते हो आप, हो गया। अब मेरे को डिलीट करना है, तो वापस से ऑल्टर में आना ही होगा, इसी में आना है। कंपनी एडिट करने के लिए भी इसी में आना है, ऑल्टर में ही आना है, और कंपनी डिलीट करने के लिए भी इसी में ही आना है। तो इसमें आके सिर्फ ऑल्ट डी दबाना है, आपका दिखाएगा डिलीट, मैंने करना है यस, मैंने करना है श्योर, तो यस मैंने, भाई आर यू श्योर, भाई मैं पक्का श्योर हूँ, मुझे डिलीट करना है। तो ये रहा, मेरा कंपनी एकदम से डिलीट हो चुका है। तो मैंने जल्दी में एक चीज़ छोड़ दिया, अगर मैं कंपनी इन्फो के पेज पर हूँ और मेरे को पीछे जाना है,
तो मन ने क्या करना है, स्केप दबाना है, स्केप करके पीछे आना है। तो स्केप दबाने का मतलब है स्केप बटन दबाना है, और मेरे को क्विट करना है तो फिर से स्केप दबाना है। तो स्केप दबाने, एंटर दबाते ही बाहर। तो इस तरह से हम कंपनी से एग्जिट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।